नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, एक बार फिर बाज़ार में बहुत भयंकर सेलिंग देखने को मिली है। बाज़ार में हाहाकार मच गया है और ये बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि कोरोना की जो स्थिति है चीन में बेकाबू होती हुई नज़र आ रही है। तो किस प्रकार से बाज़ार में इतनी भयंकर गिरावट हुई है, ये अब आगे भी देखने वाली बात रहेगी कि सोमवार को किस प्रकार से इसी प्रकार से ये गिरावट की रैली कंटिन्यू रहेगी या रैली थमती हुई नज़र आएगी। लेकिन एक बात तो तय है कि जो बाहरी बाज़ार है उनका असर अब भारतीय बाज़ारों पर भी होना स्टार्ट हो गया है। जिस प्रकार से अमेरिकी बाज़ारों में कल हेवी जो है बहुत भारी गिरावट देखने को मिली है, उसको देखकर ऐसा ही लग रहा है कि अब भारतीय बाज़ारों में भी जो है गिरावट की रैली चालू हो गई है। क्या बाज़ार वापस से 16,500 की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है? अब ये तो देखने वाली बात ही रहेगी। लेकिन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है वो माहौल तो इस प्रकार से ही बना रखे हैं कि बाज़ार अब 16,000 की तरफ भी आता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन आज जिस प्रकार से 18,000 का लेवल जो है बाज़ार सस्टेन नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से बाज़ार में हेवी जो है फॉल देखने को मिला है। करीब 300 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में देखने को मिली है और 17,825 का लेवल जो है निफ्टी में देखने को मिल रहा है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी बहुत ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली है और बैंक निफ्टी ने अपने सारे जो है लेवल्स तोड़ते हुए, सारे सपोर्ट तोड़ते हुए 41,675 पर क्लोजिंग की है। वहीं सेंसेक्स में भी करीब करीब 1,000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। यदि सेक्टर वाइज बात करें तो पीएसयू बैंक सेक्टर में बहुत भयंकर गिरावट, जो इंडियन ओवरसीज बैंक, महाराष्ट्र बैंक और अदर जो पीएसयू बैंक थे जहां से वो डबल हो चुके थे, उनमें करीब 10% 15% तक की गिरावट आज के दिन देखने को मिली है। तो इतनी बहुत भारी सेलिंग देखने को मिली है क्योंकि जो पैनिक है कोरोना का वो इस प्रकार से ही बनाया जा रहा है कि बाजार सस्टेन करने की कोशिश तो करता है लेकिन वहाँ से फिर फॉल जो है स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी डरावनी खबरों के बीच बाजार में आज बहुत भयंकर हलचल देखने को मिली। लेकिन यहाँ से आगे हम देखें तो डाउ फ्यूचर्स की बात करें तो इतनी डाउ फ्यूचर्स में गिरावट देखने को नहीं मिली जितनी भारतीय बाजारों में सेलिंग देखने को मिली है। और बात करें बाजार में तो 3 दिनों में ही निफ्टी करीब करीब 600-700 पॉइंट की गिरावट अब दिखा चुका है। अब आगे भी किस प्रकार से बाजार में जो है ऐसी स्थिति रहेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एशियाई जो बाजार है उनका हाल देखें तो इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को एशियाई बाज़ारों में नहीं मिली है। लेकिन जो भारतीय बाज़ार है वो ओवरबॉट हो चुके थे। इन्हीं कारणों से ऐसा लग रहा है कि बाज़ार में इतनी भारी गिरावट देखने को मिली है। यदि इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स में भारी बढ़ोतरी होती हुई नज़र आई है। यहाँ पे इंडिया विक्स जो है 15 रुपये को भी पार 15 पॉइंट्स 15 को भी पार कर चुकी है। आज की बात करें तो आज जिस प्रकार से बताया गया था कि निफ्टी का जो पहला बेस है 18,141 है उसको निफ्टी ने तोड़ा, उसके बाद 18,062 है उसको भी वॉयलेट किया और उसके बाद बाजार में 17,971 का लेवल आया, उसको वॉयलेट करने के बाद बाजार 17,917 को भी तोड़ता हुआ नज़र आया है। अब जो बाजार का जो मेन बेस होगा वो होगा 18,000 और 810 का, जहाँ पर कि 100 जो डीएमए हैं तो वो अब काम करता हुआ नज़र आ सकता है। और यदि बाज़ार का ये लेवल भी वॉलेट होता हुआ नज़र आता है तो और भारी पैनिक जो है बाज़ार में नज़र आ सकता है। यदि कॉल राइटर्स की बात करें तो 17,900 पे कॉल राइटर्स 37.81 लाख है। वहीं 18,000 पे और 18,100 पे जो है कॉल राइटर्स बने हुए हैं। लेकिन पुट राइटर्स की बात करें तो पुट राइटर्स बहुत बुरी तरह से फेल हो चुके हैं। 17,800, 17,700 और 17,600, यानी कि 17,800 का लेवल अब इम्पोर्टेंट होगा बाज़ार के लिए। और यदि यहाँ से भी वॉयलेट करता है तो बाज़ार में एक बहुत बुरी स्थिति जो है आ जाएगी। यदि बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी में भी जो है पुट राइटर्स 41,500, 41,600 और 41,700 पे बने हुए हैं, जो कि इतने ज़्यादा हावी नहीं है। लेकिन कॉल राइटर्स जो है बहुत ज़्यादा हावी बाज़ार पर होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बाज़ार की स्थिति ऐसी ही है। यहाँ पे पहला बेस जो है बाज़ार तोड़ते ही इन लेवलों पे बाज़ार आ चुका था। लेकिन अब बाज़ार की स्थिति कैसी रहेगी ये तो देखने वाली बात ही रहेगी। यहाँ पे 42,050 का 41,900 का, यानी कि आज के जो सेलिंग के लेवल थे हमारे पूरी तरह से अचीव हो चुके हैं। लेकिन अब बाज़ार में सोमवार के लिए किस प्रकार से रह सकता है, देखिए दोस्तों,
इंडिया में इतनी ज़्यादा कोरोना की स्थिति बेकाबू नहीं है जितनी चाइना में है। चाइना में करोड़ों केसेज, 80 करोड़ केस जो है चाइना में कोरोना के आ चुके हैं और जिस प्रकार की स्थिति वहाँ पे बनी हुई है, और अमेरिका में भी केसेस बढ़ते हुए ही नज़र आ रहे हैं। इसी कारणों से बाज़ार में जो है पैनिक स्थिति और हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन भारतीय बाज़ारों की देखें तो ज़्यादा ही माहौल बनाया जा रहा है कोरोना का, लेकिन उतनी ज़्यादा हालत ख़राब अभी भारत में नहीं है। यदि ऐसा भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा आएगा यदि कोरोना तब की तब देखी जाएगी। लेकिन इस वक्त इंडिया में ऐसी कोई पैनिक की स्थिति नहीं है जितना कि माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। बाज़ार को 16,500 17,000 तक लाने की कोशिश जो है बिकवाली करने वाले लोग वहां तक बाज़ार को लेकर आना चाहते हैं। लेकिन अब बाज़ार की स्थिति सोमवार को कैसी रहेगी ये देखने वाली बात ही होगी। परंतु यदि आपको सतर्क रहना है तो दिसंबर का महीना है वहाँ तक आप सतर्क रहिए। उसके बाद बाज़ार में अच्छा माहौल बनने की उम्मीद बन रही है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2 दिन की छुट्टी के बाद फिर अपन मिलने वाले हैं, लेकिन अगले वीडियो में अब आपके लिए जो अच्छे शेयर्स है, क्वालिटी शेयर्स है बाइंग के लिए, वो हम लेकर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।